औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ कराम और बच्चों आज 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की जो कि बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 13 है उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो बुक्स खोल लें। पेज नंबर 71 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Whenever a charged body is brought close to an insulator conductor, the near end of the conductor develops an unlike charge, while the far end of the conductor develops a like charge. This separation of charges is called electrostatic induction. इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझ लें गैस भी है इस साल के पेपर के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपने सारा ही याद करना है, ये वाला भी और इसकी ये आगे जो डिटेक्टिंग दी प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, इसके बाद चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फिर डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और अगर शॉर्ट में है तो इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप या डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप, तो इसका यही 71 पे जो पैराग्राफ है यही बात लिख लेना आपने। नेक्स्ट पे पेज नंबर 74 पर कूलम चार्ज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार ये 5 साल पेपर्स में भी आया हुआ है और अभी भी इसका है ये गेस्ट पेपर में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसकी नीचे इक्वेशन लिखनी है आपने सारी। इसके बाद एक पैराग्राफ स्किप करके द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज एयर then the value of k in SI units will be 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन 75 पेज पर लिखी हुई है जो ब्लॉक में, वो लिखनी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन इसके नीचे ये बिल्कुल, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 2 लाइन्स स्किप करके नीचे फिर लिखना है इफ़ एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी गिवन बाय E = F/Q। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम। तो इसका आगे एक क्वेश्चन आ सकता है इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी और डिफाइन इट। तो फिर आपने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा, अगर डेफिनेशन में लिख लेंगे तो बेटर है, अदरवाइज़ आप इसका ये अलग से क्वेश्चन आए तो फिर ये लिखना है। इसके बाद 76 पेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पेज पर 75 पेज पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई ड्राइंग लाइन्स। दीज लाइन्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट 76 पेज पर भी आपने लिखना है इसके साथ ही द फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन 76 पेज पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। Electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. If W is the work done in moving a positive charge Q from infinity to a certain point in
the field, the electric potential V at the point would be given by V is equal W over Q. इसका यूनिट फिर लिखना है नीचे 3 लाइन स्किप करके, इट्स ऐसा यूनिट वोल्ट विच इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। अच्छा, ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि शो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो फिर भी आप यही लिखेंगे। इसके बाद 77 पेज पर है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। ये जो ब्लू बॉक्स में लिखी है ये आपने लिखनी है, इसका लिख लेना ऐसे यूनिट इज़ वोल्ट, और इसका फॉर्मूला भी V इज इक्वल FE ओवर Q। फिर कैपेसिटर की डेफिनेशन है, अ कैपेसिटर 77 पेज पर नीचे सबसे, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर separated by a very small distance. The medium between the 2 plates is air or sheet of some insulator. This medium is known as dielectric. ये डाइलेक्ट्रिक की अगर डेफिनेशन आ जाए तो फिर भी आपने यही लिखनी है। इसके बाद 78 पेज पर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, it is the given by the ratio of charge and the electric potential as C is equal Q over T। इसका ऐसा यूनिट फेरेड है। फिर फेरेड की डेफिनेशन भी आ सकती है अलग से, वो भी आप इस ब्लॉक में लिखी है, वो लिख लेनी है आपने। इसके बाद पेज नंबर 82 पर पेपर कैपेसिटर के बारे में ये लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में जो थर्ड पैराग्राफ है ना, पेपर कैपेसिटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर, ये पूरे का पूरा लिखना आपने पेपर कैपेसिटर की डेफिनेशन में। फिर 83 पर यूजेस ऑफ कैपेसिटर, 2 यूजेस भी आ सकते हैं, 3 भी, तो ये आप लिख लें, कोई से भी इसमें से लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दे आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड ट्रांसिस्टर रेडियोज़। दे आर, ये फर्स्ट है। सेकंड है, दे आर आल्सो यूज्ड इन टेबल फैंस, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, फैन मोटर इन एयर कंडीशनड, कूलर्स, मोटर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा। इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हो। नीचे भी एक और दिया हुआ है, कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये आपने इसकी दोनों लिखनी है। 83 पेज पर इसकी हेडिंग है और 84 पेज पर 2 इसके यूजेज लिखे हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। ये अलग अलग शॉर्ट में भी आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, तो ये पूरा आपने लिखना है। इसके बाद 85 पेज पर जो हैज़र्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड्स हैं, इनमें से एक आ सकता है कोई भी, तो ये फायर और एक्सप्लोजन्स लिख लें आप, या लाइटनिंग लिख लें, दोनों में से कोई सा भी जो आपको ईजी लगे लिख सकते हैं आप। फिर एक और क्वेश्चन है, वो आप नोट कर लें, बुक में नहीं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसका आंसर है, इन वेरिएबल कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इन फिक्स्ड कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। फिक्स्ड कैपेसिटर में। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, इसका एक ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 88 पेज पर। हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफरेंट फ्रॉम दी चेंजिंग बाय फ्रिक्शन। ये रिव्यू क्वेश्चन में है ये किसका, तो इसके बाद जो इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल है वो है 89 पेज पर 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 और 13.7, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको बताए हैं। इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करो, याद करो। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी आप मेहनत करना चाहो तो बहुत मेहनत कर सकते हो, अच्छी पोजीशन ले सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।